फिलहाल अभी स्कूल खुल गए हैं, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी अब ख्याल आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में रील्स आने लगे हैं। आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद कार मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका भी मन कर रहा है कि हम तैयारी करें। तो सबसे पहली बात है कि हम कब से तैयारी करें और कैसे। हाँ, तैयारी दो तरह की है। एक है बिल्कुल कोर्स तैयारी, जो सिलेबस देखते हैं और सिलेबस की तैयारी शुरू करते हैं, नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं। एक है जनरल, एक आप उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जो पिलर होता है। एक है घर बनाना और एक है शुरू में उसका प्लेटफॉर्म बनाना। यूपीएससी के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप एक कैसे सिलेबस के नजदीक जाएं, उसके लिए आप शुरू से 6ठी 7वीं 8वीं से जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, हर सब्जेक्ट हो, वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, उसको ध्यान से पढ़ें। यदि आप 6ठी से लेकर 10वीं तक का आपने मैथ्स अच्छी तरह किया हुआ है, तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में वो जो न्यूमेरिक सेक्शन है, आपका अरिथमेटिक सेक्शन है, वो बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी आदत है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप डिबेट सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपकी एक जनरल जो स्टडीज है उसकी नॉलेज अच्छी रहेगी। यदि आपने 6ठी से लेकर 10वीं तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी ठीक से पढ़ा है, तो आपकी आधी की तैयारी आसान हो जाएगी। बाद में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो ग्रेजुएशन में जब फाइनल ईयर से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के लास्ट सेमेस्टर, फाइनल ईयर में तैयारी शुरू करने से अच्छा एज रहता है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसको आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं। जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। आप उतनी कम एज में सर्विसेज में आएंगे, तो सर्विस में भी आपके करियर में ऊपर जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब आप यंग रहते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो उस टाइम आप मेंटली ज़्यादा आप अलर्ट रहते हैं। पढ़ के बैठ के पढ़ने की आपकी आदत रहती है। जब आप जॉब में चले जाते हैं, फिर 3-4 साल बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो एक लेटेंट इनर्शिया रहता है, तैयारी थोड़ी मुश्किल रहती है। तो एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाहते हैं, जितनी जल्दी डिसाइड करें उतना उनके लिए अच्छा है। लेकिन मैंने कहा, हर उम्र के लोग सेलेक्ट होते हैं। काफी लोगों ने देखा है जो जॉब करने के बाद आते हैं तो परिपक्वता ज्यादा होती है उनके अंदर, मेंटल जो है एक रेजिलियंस उनके अंदर ज्यादा होता है। कुछ पैसे कमा चुके होते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास रहती है। दोनों के अपने प्लस और माइनस है, लेकिन कम एज में तैयारी करने का फायदा रहता है। जहां भी पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें। मैंने देखा है काफी लोग ग्रेजुएशन में ध्यान से नहीं पढ़ते, तो वो सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखने की हिम्मत ही नहीं होती उनकी। तो आप 6 से लेके हर साल आपने ठीक से पढ़ा है, तो यूपीएससी की आधी जर्नी आपने पहले ही पूरी कर ली है, तो आप जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन किसी ने तैयारी नहीं की है, बाद में भी करे तो सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। सर, कई बच्चे पूछते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो गवर्नमेंट के कहीं कुछ स्कीम आती होगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज है, वो माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ SC/ST है, वो SC/ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। काफी जगह जो है OBC कमीशन, OBC के लिए भी स्कॉलरशिप्स रहते हैं। गरीब बच्चों के लिए भी काफी सारे NGOs जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। काफी सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है स्कॉलरशिप देती हैं गरीब बच्चों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। अभी मैंने पेपर में देखा था कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था। टाटा फाउंडेशन है, काफी सारे NGOs हैं जो देते हैं। जिनको फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोग जो ग्रेजुएशन के बाद जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियल से ठीक नहीं है, वो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल 2 साल काम कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंस होने से आपकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, फील्ड की नॉलेज बढ़ती है, वो भी इंटरव्यू में मदद करता है। आप कसक के साथ तैयारी ना करें। यदि आप तैयारी थोड़ा बेस यदि आपके पास है फाइनेंशियल, जिससे आप किताबें आराम से खरीद सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कोचिंग कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से, फ्लाइट से जा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक फायदा मिलता है। जो फाइनेंशियली काफी कमजोर है, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद 1-2 साल जॉब करने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी में आज के दिन में जनरल में 32 साल तक की आयु में लोग जो है एग्जाम दे सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी में आप 35 साल और 37 साल तक दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अपने रिसोर्सेज देखने के हिसाब से इंडिविजुअलाइज होकर तैयारी करें। तो स्कॉलरशिप और आज मैं पुलिस
अधीक्षक ऑफिस भी गया हुआ तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर चीज मुझे देखने के लिए मिली कि अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस मेरी मदद नहीं करती है, पुलिस आती नहीं, बहुत सारे बहाने रहते हैं, बताते रहते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने एक स्कूल खोला है उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम लोगों ने 15 नक्सली अति संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस के द्वारा अस्थायी स्कूल खोला गया है, जहाँ पे स्कूल जो है वो 5 से 10 किलोमीटर दूर थे और बारिश के समय में नदी नालों के कारण वो कट जाते थे, तो बच्चे जो है 6 से 8 महीने पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने पुलिस की तरफ से हर जगह 2-2 शिक्षक दिए हैं, वहाँ किताबें यूनिफॉर्म दिए जाते हैं और हमारे हर स्कूल में 20 से 25 बच्चे हैं, तो 15 स्कूल में करीब 400 से ज्यादा बच्चे जो हैं जो कि कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट हो जाते, उनको वहाँ पढ़ाया जाता है। उसी स्कूल और टीचर्स के माध्यम से हम लोग जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, उनको मोटिवेट करके वापस सरकारी स्कूल में एडमिट कराते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी उनको 10वीं की और 12वीं की ओपन स्कूल का एग्जाम का फॉर्म भरवाते हैं पुलिस की तरफ से, उनको सेंटर तक छोड़ते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। इस साल हमारे करीब 350 बच्चों को हमने फॉर्म भरा है, जिसमें करीब 150 से 200 बच्चे जो है पास हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा एजुकेशन है, निश्चित रूप से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यदि एक सिंगल एजेंट हम देखें तो वो एजुकेशन है। यदि हमें सोसाइटी में एक लोअर से अपर मोबिलिटी करनी है तो एजुकेशन उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है। आज मैं भी जो कुछ हूँ ये एजुकेशन के ही कारण हूँ, तो ज्यादातर लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे, एजुकेशन के महत्व को समझे। एजुकेशन केवल जॉब के लिए नहीं होता, एजुकेशन हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, अपने राइट्स जानने के लिए होता है, हमारी ड्यूटीज जानने के लिए होता है, सही और गलत में डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। हमें खुशी है कि इस पुलिस स्कूल से काफी ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं पढ़ाई छोड़ देते, और इस मुहिम को और आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो इसमें जो सारे खर्चे आते हैं सर वो हमारे जो नक्सल के लिए जो शासन की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए आता है, जो डेवलपमेंट के लिए आता है, उससे जो हमारे सिक्योरिटी फंड आता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी खुद भी कंट्रीब्यूट करते हैं और जो शासकीय की दूसरी योजनाएं हैं उससे उसको जोड़ा जाता है। जैसे हमने स्कूल में जो बिल्डिंग है उसको भारत सरकार के नक्सल एरिया में स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस नाम की एक स्कीम है, उससे हमने 15 जगह जो पक्के स्कूल की बिल्डिंग बनाई। तो कहीं ना कहीं यदि हमारी सोच रहे तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और यदि हम जनहित में कोई काम कर रहे हैं तो सभी कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाता है। हमारी सोच उस तरह की रहनी चाहिए और इसके अच्छे जो दूरगामी जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बच्चों आपके सवाल के जवाब मिल चुके हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से अफवाह से बचना है, और किस तरह अगर कोई समय खराब आ जाता है या पेपर लीक जैसे मामले आ जाते हैं तो अपने आप को धैर्य रखना है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। हर दिन रात्रि 10:30 बजे आप सभी को जागरूक करने के लिए वीडियो आएंगे। अपने परिवार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें।